हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम सल्तनत टाइम में जो प्रांतीय राजवंश स्वतंत्र हो गए थे, उसको हम देख रहे थे। तो ये हमारा उसमें चौथा जो है प्रांतीय राज्य है खानदेश जो कि स्वतंत्र हो गया था, तो इसको देखेंगे। बहुत छोटा-सा है। खानदेश जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती के बीच है। तो याद होगा आपको ये मैप है तो यहाँ पे नर्मदा है और ताप्ती है। तो इनके बीच वाला जो क्षेत्र है उसको खानदेश बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की थी। तो मलिक राजा फारूकी ने 1382 ईस्वी में की। उनके नाम पर इस वंश को फारूकी वंश कहा गया। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश को दक्षिण का प्रदेश द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर की स्थापना 1400 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे नासिर खां फारूकी ने सूफी संत शेख बुहारुद्दीन के नाम पर असीरगढ़ यानी खानदेश का प्रसिद्ध किला था। खानदेश के आदित्य खान द्वितीय ने गोंडवाना के आसपास के हिंदू शासकों को अपने नियंत्रण में लिया। तो यहाँ पर आदित्य खान द्वितीय ने गोंडवाना के आसपास के हिंदू शासकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ के सुल्तानों द्वारा खान की उपाधि धारण करने के कारण फारूकी जो है साम्राज्य को खानदेश कहा गया। मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में असीरगढ़ का किला जीता था और इसको जो है असीरगढ़ के सोने के किले से उसकी चाबी थी और उससे खोला था उसने। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मेवाड़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा था खानदेश जिसकी स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की थी। अब आगे देखते हैं और इसी को जो है प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम मेवाड़ फिर से राजस्थान में आ जाते हैं और देखते हैं मेवाड़ 1303 में अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के साथ गुहिल वंश की रावल शाखा का अंत हो गया। गुहिल शाखा का क्या हो गया? अंत हो गया। गुहिलों की छोटी शाखा सिसोदे वंश के हमीर ने संघर्ष क्या रखा? जारी रखा तथा अलाउद्दीन के पतन मतलब अलाउद्दीन के बाद जब उसका पतन हो गया यानी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डलती है। कहाँ पर? मेवाड़ में। हमीर के पहले चित्तौड़ के गुहिल वंश के शासक रावल कहलाते थे। हमीर के समय वे राणा और महाराणा कहलाए। हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। राणा हमीर सिसोदे के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था। तो राणा हमीर सिसोदे के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था। चित्तौड़ घेरे के समय लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों समेत जो है मारा गया। उसका एक पुत्र अरि सिंह भाग्यवश जीवित रहा। हमीर अजय सिंह की मृत्यु के बाद सिसोदे का सरदार बन जाता है। हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमण परिस्थितियों के सिंह के समान कहा गया है। अब आते हैं क्षेत्र सिंह की बात करते हैं यहाँ पर। क्षेत्र सिंह की यहाँ पर बात करते हैं। 1364 से लेके 82 तक इनका समय रहता है। हमीर की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र क्षेत्र सिंह शासक बनता है। महाराणा लाखा 1382 में 1421 ईस्वी में लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकल आई जिससे काफी आय हुई। लाखा ने वृद्धावस्था में राठौर राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। किससे किया? लाखा ने हंसाबाई से। और हंसाबाई जो है मारवाड़ नरेश राव चुंडा की पुत्री और रणमल की बहन थी। लाखा के बड़े पुत्र चुंडा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वे हंसाबाई के पुत्र के पक्ष में मेवाड़ का राज सिंहासन त्याग देंगे। इस विवाह से हंसाबाई के पुत्र जिसका नाम मोकल रखा गया। आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर जो है चुंडा को क्या अब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो यहाँ पर जो है भीष्म पितामह कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह क्योंकि उनकी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि उनकी जो लास्ट वाली बीवी लास्ट हो या फिर क्योंकि उनकी शादी हंसाबाई से बहुत वृद्धावस्था में हुई थी तो हंसाबाई ने क्या किया था प्रतिज्ञा करनी पड़ गई थी कि हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा तो पुत्र मोकल होता है उसी के उसमें सिंहासन छोड़ना पड़ा। अब मोकल की बात करते हैं 1421 से लेके 1433 ईस्वी में इसके समय हंसाबाई का भाई रणमल अत्यधिक प्रभावी हो गया। महाराणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान जो है चाचा व मीरा तथा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। अब यहाँ पर जो अवैध संतान होती हैं उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। मोकल ने माना फाना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकारों को अपने कवि राजवाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। मोकल ने समीदेश्वर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। महाराणा कुंभा जो है महाराणा कुंभा सौभाग्य सौभाग्य देवी का पुत्र था और मोकल की हत्या के समय कुंभा शिविर में उपस्थित था किंतु किसी तरह बच गया। तो कुंभा ने महाराजाधिराज राव राय राणे राय राजगुरु चाप गुरु दान गुरु हाल गुरु परम गुरु हिंदू सूरताड़ अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधि क्या की थी राणा महाराणा कुंभा ने स्थापित की थी। आगे देखते हैं अब एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्णन तथा रसिक प्रिया जयदेव के गीत गोविंद की टीका की रचना कुंभा ने की। इनसे कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य की रचना कन्ह व्यास ने की थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व कीर्ति स्तंभ से भी कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी को महेश अत्री व कवि नामक विद्वानों ने लिपिबद्ध करवाया। कीर्ति स्तंभ के निर्माण की योजना जैता तथा उसके पुत्र नापा पोमा व पूंजा ने बनवाई थी। कीर्ति स्तंभ निर्माण योजना जैता व उसके पुत्र इन्होंने बनवाई थी। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है 1448 में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध विजय की स्मृति में करवाया था। तो याद रखिए कुंभा ने मालवा में महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध जो है विजय की स्मृति में ये निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 1440 में बन के 2 साल में बन के तैयार हो जाता है। सॉरी बनना शुरू हुआ था 1414 में। ये तो योजनाएं बनाई जाती हैं कि हम यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे इस तरह से। तो इस स्तंभ को जो है हिंदू देव शास्त्र का चरित्र कोश भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ जो है 9 मंजिला एवं 122 फीट ऊंचा है। कीर्ति स्तंभ पर अरबी में अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर 9 बार एवं 8वीं मंजिल पर 8 बार आया है। महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध में बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ ले आया। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारे महपा पवार को शरण दे रखी थी। 1454 में चंपानेर की संधि द्वारा मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा के विरुद्ध एक संघ बनाया। किसने? सुल्तान कुतुबुद्दीन ने। गुजरात का सुल्तान होता है कुतुबुद्दीन, उसने कुंभा के विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र किया। कुंभा महान संगीतज्ञ था, कुशल वादक था। उसने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथ लिखे। संगीत पर सूर्ण प्रबंध भी लिखा।
सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। संगीत रत्नाकर की टीका तथा चंडी शतक की व्याख्या लिखी और टीका लिखी। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्ग जो हैं, मतलब 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो है मेवाड़ में किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। तो ये बहुत इन्होंने वो है दुर्ग बनवाए थे और इसमें 1458 में निर्मित कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद जिले में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2013 में कुंभलगढ़ को यूनेस्को हेरिटेज घोषित कर दिया गया। कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन है? शिल्पी मतलब जो शिल्पकार है, उसको सजाना और ये निर्माण करना मंडन है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजबल्लभ में कुंभलगढ़ के निर्माण का शिल्प दिया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनाया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तथा महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ का निर्माण 1443 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के बीच हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ की मेवाड़ की आंख कहा जाता है। वैसे तो ये आरपीएससी वगैरह में पूछते हैं ये क्वेश्चन इस तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर ये इस तरह से देख लेते हैं। क्या पता यूजीसी नेट भी पूछ ले। और आगे है कुंभलगढ़ चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ चित्तौड़ के बाद चित्तौड़ दुर्ग जो है बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि उसी में खेती और ये सब चीजें हो जाती हैं, इतना बड़ा है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में 360 से ज्यादा क्या है मंदिर है सिर्फ दुर्ग के अंदर। तो देखिए कितना बड़ा है। और जैसे बताया कि चित्तौड़ वाले में तो खेती मतलब एग्रीकल्चर लैंड भी है उस दुर्ग के अंदर, तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पर 300 जैन मंदिर हैं किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल कहता है कि दुर्ग इतना ऊंचा है, दुर्ग इतना ऊंचा है कि ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी जो है गिर जाती है। मतलब जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारे सिर में जो हमने बांध रखा है पगड़ी, वो भी गिर जाती है। कुंभलगढ़ का दुर्ग इतना बड़ा है। मंडन ने शिल्प शास्त्र पर देवभूमि प्रकरण, प्रसाद मंडन और राजबल्लभ रूपमंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की क्या की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वस्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। कुंभा के समय में रणकपुर का जैन मंदिर, कुंभा के समय में रणकपुर का जैन मंदिर, चित्तौड़ में कुंभ स्वामी का मंदिर व श्रृंगार चावरी मंदिर क्या थे? प्रमुख थे। कुंभा ने बदनौर यानी भीलवाड़ा का कुशल माता का मंदिर एवं कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर बनवाया था। रणकपुरी यानी कि पाली जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के समय में 1439 में एक जैन व्यापारी धड़क शाह द्वारा किया गया था। रणकपुर काफी फेमस है, जैन मंदिर है। और ये कुंभा के समय ही 1439 में किसने? धड़कण शाह द्वारा, एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने करवाया था। तो कुंभा के समय जो है सोम सुंदर जयचंद सूरी व सोमदेव नामक जैन विद्वान भी हुए। महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी। तो अब यहाँ पर जो है फिर राणा सांगा आ जाते हैं 1505 से लेके 28 तक। और पुत्र उदा का यहाँ पर टाइम पीरियड है 1468 से लेके 1473। फिर आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा 22 अप्रैल को, राणा सांगा का जन्म जो है चित्तौड़गढ़ में हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। राणा सांगा रायमल 1473 से लेकर 1508 ईस्वी के पुत्र एवं कुंभा के पोते थे।
उनके समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। सांगा ने बचपन में भाइयों यानी पृथ्वीराज एवं जयमल के डर से श्रीनगर यानी अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास बिताया था। पृथ्वीराज के द्वारा किए गए हमलों में उसकी आँख भी चली गई थी। तो पृथ्वीराज के द्वारा हमले में उसकी एक आँख भी चली गई थी। आगे है 1517 से लेके 18 में घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो घटोली का युद्ध जो है एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में खटोली जो है कोटा में है, कोटा जिले में है, कोटा जिले में है। खतौली के बाद जो है सांगा ने 1518 ईस्वी में बाड़ी यानी धौलपुर युद्ध में इब्राहिम लोदी एवं मियां माखन को पराजित किया। 1519 ईस्वी में राणा सांगा गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बंदी बना लिया गया और चित्तौड़ लेकर आ गए उसको। इस युद्ध में महमूद का पुत्र आसफ खां क्या हुआ, मारा गया। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त करने की खुशी में चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था, लेकिन हरिदास ने केवल 12 गांव ही लिए। राणा सांगा का गुजरात के शासक मुजफ्फर से संघर्ष का कारण ईडर राज्य की गद्दी को लेकर था और 16 मार्च 1527 को राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और घायल होने के कारण जो है बसवा यानी दौसा ले गया। बाबर से पुनः युद्ध करने की जिद के कारण राजपूत सरदारों ने राणा सांगा को इरीची में क्या दे दिया, जहर दे दिया। तो इनकी मृत्यु भी इस तरह से हो जाती है क्योंकि ये दोबारा से जो है युद्ध करते हैं। तो एक बार तो इब्राहिम लोदी से होता है यहाँ पर खटोली वाला और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो इनको लगता है कि हम भाई सबको जीत जाएंगे। फिर बाबर से युद्ध होता है खानवा का और इसमें जो है घायल हो जाते हैं और फिर से जो है जिद करते हैं, तो इरीची में जहर दे दिया जाता है। तो इनका जो है फिर ये 30 जनवरी 1528 को कालपी जो कि झांसी उत्तर प्रदेश जालौन में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये राजस्थान के होते हुए भी इनकी मृत्यु कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। सांगा का मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ एवं मांडलगढ़ में ही इनकी समाधि है। खानवा युद्ध में बाबर को तोप खाने से काफी मदद मिली। राणा सांगा के शरीर पर तलवार के घाव लगे, 80 तलवार, ये भी पूछा जाता है लेकिन आरपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं ये कि कौन से शासक है जिसके शरीर पर 80 घाव थे, तो राणा सांगा होगा। युद्धों में उन्होंने एक टांग, एक आंख व एक हाथ भी खो दिया था। सांगा की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्मावती ने बाबर के पास दूत भेजकर अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए उनका समर्थन मांगा था। तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई, फिर रानी कर्मावती जो है बाबर के पास दूत भेजती हैं और अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए उनका समर्थन मांगती हैं। तो ये कुछ था मारवाड़ वाला जो है, अगले उसमें करेंगे। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना है ताकि आप उसको देख ना पाएँ, इसलिए छोटा ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।